निंदनीय है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। साथ ही वो कह रहे हैं मुंबई में ऐसा लग रहा है कि जंगल राज चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। सरकार के पास में कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति बाकी नहीं रह गई है। सरकार को केवल चुनाव की फिक्र है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। साथ ही वो कह रहे हैं आम जनता की सुरक्षा की कोई चिंता है नहीं। सुनिए जरा क्या कहा। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। सवाल बड़े जायज हैं कि अगर बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत की हत्या यूं सरेराह हो जाती है तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कहां जाएगी ये जिम्मेदारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर सियासत लगातार तेज हो रही है। एसपी नेता एसटी हसन ने किया है बड़ा दावा, बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त दो सिस्टम चल रहे हैं, एक सरकारी, दूसरा अंडरवर्ल्ड का सिस्टम। सरकार हर जगह फेल हो रही है, ये एसटी हसन ने सवाल करते हुए गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। सुनिए क्या कहा। इस वक्त हमारे देश की बदनसीबी यह है कि दो सिस्टम चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम चल रहा है और एक अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। अंडरवर्ल्ड कभी कभी सरकारी सिस्टम पे हावी हो जाता है और कभी कभी सरकार अंडरवर्ल्ड पे हावी हो जाती है। अंडरवर्ल्ड वाले क्या कर दें, किसको कह दें, जिस कह के मार देते हैं लोगों को, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, धमका रहे हैं। सरकार फेल हो रही है, हर जगह फेल हो रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिकल आदमियों की भी इस तरह से हत्या होने लगी, सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि अंडरवर्ल्ड से उसे बचा लेते। न जाने आगे किस किस की होगी हत्याएं, किस किस को धमकी दे रखी है। देश के बड़े बड़े कलाकारों तक को धमकी मिली हुई है। क्या उनकी खैर आगे नहीं रहेगी? सरकार को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो या महाराष्ट्र की हो। जब तक सरकार मजबूती से बगैर डरे हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, देश में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? पत्नियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार